J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जैन के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में मैं डीआई का लेक्चर नंबर 3 करवाने वाला हूं। हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 10 के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई करवाया था। मैंने जिसमें आपको बताया था कि दो पाई चार्ट को कैसे कंपेयर किया जाता है, पाई चार्ट को पाई चार्ट से। तो सेम मैंने बताया था, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे उनका रेशियो बनाओगे, क्यों बनाओगे, लास्ट क्लास में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज मैं जो करवा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बैंकिंग एग्जाम में आपको हर प्रीवियस ईयर पेपर में एक मिलेगा ही मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे उसने पहले डाटा के अंदर बोला, ये पहले वाला जो चार्ट दिया है इसमें बोल रहा है कि रेफर टू द पाई चार्ट्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। उसके बोला डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस, जो घड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। घड़ियां कौन कौन सी हैं? एक स्पोर्ट्स वाली है, एक लग्जरी वाली है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स वाली घड़ी है, एक लग्जरी वाली घड़ी है, दोनों का वो 8 स्टोर में बेची गई 2004 के अंदर। तो ये वाला वो डाटा टोटल कितनी बिकी? 56,000। ये कौन सी घड़ियां बिकी? जो स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों मिला के बिकी। लेकिन यहाँ पे जो डाटा किया है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस, मतलब घड़ियां कौन सी? स्पोर्ट्स वाली। कितनी बिकी 2004 के सेम ईयर के अंदर? 32, इसको कर लो 000। ठीक है, 32,000। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स में जो घड़ियां बिकी वो बिकी 32,000 और जो टोटल बिकी वो बिकी 56,000। इस बेस से पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, बेसिक ये है जिसमें अब आपको बोलता हूँ कि टोटल मान लो, टोटल स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी ये बिकी आपकी 100। मैं आपको पूछूं कि जो टोटल बिकी आपकी स्पोर्ट्स वो है आपकी 60। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वॉचेस आपकी लग्जरी कितनी बिकी होंगी? बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। आपको पता है पूरे स्टोर में जो आपको पास दो ही घड़ियां, एक स्पोर्ट्स वाली है और एक लग्जरी वाली है, दोनों मेरी 100 यूनिट बिकी है। उसमें से मैंने आपको ये भी बता दिया कि टोटल जो 100 बिकी हैं उसमें से आपकी स्पोर्ट्स कितनी है? 60 है। तो इसको बताने के लिए कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर इसमें से माइनस कर दो, टोटल में से बची हुई 40 कौन सी होंगी? डेट विल बी लग्जरी वॉचेस। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। मतलब आपको टोटल दे दिया जाएगा एक ही कंपनी का। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल की, मेल प्लस फीमेल की मान लो 100 है। अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल पॉपुलेशन खाली और मेल की है आपकी 60, कैन यू टेल मी अबाउट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल? कितनी होगी? तो कॉमन सी बात है, अगर टोटल 100 है उसमें से 60 मेल हैं तो माइनस कर दो, बचा हुआ फीमेल आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अब भी क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये चीज पूछेगा तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आपको ये भी निकालना पड़ेगा टोटल उसी का, उसका ये भी निकालना पड़ेगा, माइनस करके फिर इसके पास आओगे। इस क्वेश्चन को बनाने में ऐसे भी बना सकता है कि इंडिया ने कुछ 2004 या 2005 2020 कोई भी ईयर दे देगा कि उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ जो दोनों मिला के वो हुआ 100 यूनिट। मैं 100 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो कुछ भी दे सकता है। इसमें मैं बोल दूं जो एक्सपोर्ट हुआ वो हुआ 40। क्या मुझे बता सकते हो इंपोर्ट कितना हुआ होगा? मैं बोलूंगा इसमें से माइनस कर दो एंड 60 इंपोर्ट हुआ होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा। कंफर्म कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको ही आज हम इजी करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो, क्वेश्चन हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।
बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लग्जरी वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर C&H, कौन सी बात कर रहा है, लग्जरी की, दोनों मिलके इज व्हाट परसेंट लेस देन, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है टोटल नंबर ऑफ वॉचेस, टोटल नंबर किसकी, स्पोर्ट्स और आपकी लग्जरी, स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों, जो आपकी F और H स्टोर में बिकी हैं। मतलब आपको लेना है टोटल जो F और H में बिकी हैं, कौन सी, दोनों को मिला के। तो वो ये वाला डाटा था दोनों का, स्पोर्ट्स और लग्जरी वाला, और ये था आपका स्पोर्ट्स वाला। दोनों में जो किसमें F प्लस H में जितनी भी टोटल है वो कितना परसेंट कम ज़्यादा है, सॉरी ये जो C और H में, ये C और H जो है कौन सी, लग्जरी वाला, पहले ये निकालना आपको डाटा, ये कितना परसेंट कम ज़्यादा है इससे, ये जो टोटल स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी में। तो इसको निकालने का मैंने कल आपको आसान सा एक तरीका बताया था। जब भी दो पाई चार्ट को कंपेयर करेगा, सबसे पहला काम आपका होगा रेशियो निकालना। कैसे निकालोगे, परसेंटेज से दोनों के 2 जीरो कर दो रिमूव, बच गया 560 और 320। तो इतना बड़ा नंबर ना मल्टीप्लाई करवा के आप डायरेक्टली करोगे, जैसे मैं किसी का 18% निकालना है इसका, तो 2 जीरो काट दिए, बाकी 18 को डिवाइड करना, 560 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुश्किल होगा। तो मैं इसका एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे 0 से 0 कटेगा, इसका मतलब 10 से कटेगा, एक 10 तो एक्स्ट्रा निकाल दिया मैंने बाहर, एक 10 तो एक्स्ट्रा निकाल दिया। सेकंड ये किससे करता है, 8 के टेबल देखो, 4 मल्टीप्लाई 8 32, 7 मल्टीप्लाई 8 56। मेरा एक छोटा सा रेशियो निकल के आया 7:4, और मैंने एक्स्ट्रा किससे काटा, 8 से, तो 8 और चिपका दो एंड डेट विल बी 80। आपका कॉमन फैक्टर होगा जब भी मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ वॉचेस इसमें कितनी बिकी, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर पूछेगा तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए 80 को बाहर निकाल लिया। अब मेरा रेशियो है 7:8। अब आपका क्वेश्चन में कल मैंने आपको बता दिया जैसे इसका निकालना है, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 7 से कर दो, सबको कर दो। लेकिन इसमें डाटा ज़्यादा, मैं सबको नहीं करूँगा, अब धीरे धीरे हमें स्पीड बढ़ानी है। अब मैं उसी डाटा को करूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। चलो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैंने कल भी सिखाया था। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, चलो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले मैं ये निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ लग्जरी वॉचेस सोल्ड बाय C&H टुगेदर। पहले देखो कि लग्जरी वॉचेस C और H में कितनी बिकी, और आपको मैंने अभी सिखाया कि लग्जरी कैसे निकलेगा। पहले आपको टोटल स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी, उसमें से स्पोर्ट्स माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर लग्जरी निकलेगा। पहले C और H निकालो, टोटल कितना, C और H टोटल कितना, ये है आपका C और ये है आपका H, ये कितना टोटल, 9 और 14 कितना होता है, 23। इसका मतलब 23 है, 23 है, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 7 से। 7 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉमन सबको 7 से करना पड़ेगा। तो मुझे इस बार जो चाहिए मैं उसी को करूंगा। ये कल की क्लास आप देख लेना कि मैं ये शॉर्ट करने के लिए आपके साथ डाटा क्यों बनाया था। 7 को चाहे तो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो जिसकी जरूरत है आप उसी को करोगे। और उसने क्या बोला था, C और H। अब मुझे स्पोर्ट्स में भी निकालना है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करूंगा तब जाके लग्जरी मिलेगा C और H का। अच्छा, C कितना यहाँ पे 7, एंड व्हाट इज H, दैट इज 12। 7 और 12 कितना होता है, 19, 19। और मल्टीप्लाई इसका फैक्टर कितना था, वो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कितना वो 4, क्योंकि बी का कितना स्पोर्ट्स वाले का 4। ये आ गया मेरा कौन सा, ये लग्जरी आ गई मेरी C और H की। कितनी आई ये 7 मल्टीप्लाई 2 14, 140 और 21, 140 और 21 कितना होता है 161। माइनस करोगे 40 और 36 76, कितना आया 16 में 7 के, तो कितना आ गया आपका 9, और 1 में 5, 90 में 5 गया तो कितना आ गया 85। तो प्लस माइनस हर एक चीज़ सिखा चुका हूँ। ये मेरा कौन सा डाटा आया, ये मेरा डाटा आया कि लग्जरी कार के अंदर जो C और H में लग्जरी कितनी बिकी, और मुझे यही बताना था ये कितना परसेंट कम ज़्यादा है किससे, F प्लस H जो टोटल है, F प्लस H किसका, टोटल का। तो F प्लस H टोटल निकाल लेते हैं एक बार, कितना F प्लस H, F कितना आपका, ये है F 8 और H कितना है 9, कितना हो गया 17, ये हो गया आपका 17। और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, टोटल की बात हो रही है, टोटल का फैक्टर कितना था 7, टोटल का एक्स्ट्रा कितना है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, वो है आपका 7। ठीक है, या तो पहले ही करके रख लो, नहीं तो जिसकी जरूरत है उसको करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई कर दो 7, कितना हो गया
70 और 49, 119। अब आपको क्या पूछा था कि लग्जरी सी और एच का इससे कितना परसेंट कम ज्यादा है, तो आप बता दो कितना कम ज्यादा है। ये कम ज्यादा कितना है, 11 में से 8 गया 3, 9 में 5 गए 4, 34 कम है। किससे पूछा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लग्जरी वाला मैंने निकाल लिया, इससे कितना कम है 34, बट किससे, लेस देन किससे, टोटल वाले से। तो टोटल कितना मेरा, टोटल कितना 119 से। बस ये आपका आंसर आ चुका है। देखो 17 के टेबल में कट रहा है, 17 मल्टीप्लाई 2 34, 17 मल्टीप्लाई 5 85, 6 7, 7 से कट गया। तो 2/7 कितना परसेंटेज होता है, 28 4/7। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/7 होता है आपका 14 2/7, और आपको निकालना 2/7, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज 28 4/7। एंड ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा होगा, अगर आपको समझ होगी, देन इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंडों में कर सकते हो आप। ठीक है, 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हो। देखो कैसे बनाना था क्वेश्चन, अगर आपको समझ है तो। मैं इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में लिखूंगा। कैसे, उसने मुझे पूछा कि पहला सी और एच लग्जरी, मैं सी और एच लग्जरी निकालूंगा, सीधा लिखूंगा। पहले टोटल में से मुझे पता माइनस करना है। यहाँ पे सी और एच कितना है, सी और एच है यहाँ पे 23, तो मैं बोलूंगा 23 मल्टीप्लाई 7 तो आएगा ही आएगा। माइनस करना किसको, माइनस करना किसको, यहाँ पे सी और एच टोटल का। सी और एच कितना यहाँ पे 19, तो 19 मल्टीप्लाई 4। ये एक स्टेप में आप ये लिखोगे, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 40, 21 161, और माइनस करूंगा 4 और 36 76, मतलब हो गया कितना 85। मुझे पता चल गया पहले वाला 85 है। फिर दूसरे वाला मैं जल्दी जल्दी निकालूंगा टोटल कितना एफ और एच का। एफ और एच कितना यहाँ पे देखो 8, और एफ और एच कितना 8 और 9 कितना 17। 17 को 7 से करूँगा कितना आता है, 17 मल्टीप्लाई 7 करूँगा तो 70 49 119। अब ये कितना कम ज़्यादा है, तो मैंने देखा ये 34 किससे 119 से। तो जब पढ़ा होगा फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। तो कितना आ गया 42 28 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 28 4/7। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आप समझ गए होंगे अभी कैसे करना होता है। माइनस क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग्जरी चाहिए था। तो लग्जरी के लिए टोटल जो स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी है, और उसमें से स्पोर्ट्स निकालो, तब जाके आपको लग्जरी मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सारा बेसिक सिखा चुका हूँ। बेसिक पे ध्यान दिया करो, जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो। उसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं मेरे साथ। परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ा हुआ मेरे पास, सिंप्लीफिकेशन करना अच्छे से पढ़ा हुआ आपने। क्या बोला, नंबर ऑफ वॉचेस, किसमें स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों को मिला के, मतलब इस डाटा में देखना है। डी इज वट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर सी एफ एन जी। देखो ध्यान से पढ़ना, ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है, स्पोर्ट्स की यहाँ पे देखोगे, और टोटल यहाँ पे देखोगे, तो सीधा सीधा लग्जरी की बात नहीं हो रही। ठीक है, उससे पूछा कि जो पहले स्पोर्ट्स वाला टोटल डी के अंदर, डी देख लो कितना है, डी है 15%। इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई 7 करूंगा, क्योंकि इसका फैक्टर 7 है, 7/4 था। ये कितना परसेंट कम ज़्यादा है, तो कम ज़्यादा किससे पूछा है, वट परसेंटेज मोर देन बाय टोटल किसके, सी एफ जी। सी एफ जी एक पर देख लो, सी एफ जी स्पोर्ट्स के अंदर सी कितना 7, एफ कितना, एफ कितना 8, 7 8 15, और क्या है आपका जी, जी कितना 6 21, मतलब टोटल कितना 21। तो 21 है टोटल, मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। अच्छा ये कितना ज़्यादा है किससे, 21 मल्टीप्लाई 4 वाले से। जो मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा मैं बता भी देता हूँ। पहले मैंने निकाला आपका डी में टोटल स्पोर्ट्स और लग्जरी कितना है, तो वो मैंने निकाला 15 मल्टीप्लाई 7, कितना है वो 70 और 35 और 105। फिर मैंने निकाला कि टोटल सी एफ और जी आपका स्पोर्ट्स में कितना है, वो कितना था 21, और मल्टीप्लाई 4 किया आ गया 84। तो यही तो बताना था ना, ये इससे कितना ज़्यादा। तो ऐसे तो करूँगा 105 में से माइनस करूँगा, कितना ज़्यादा आपको दिख जाएगा, 16 5 21 ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे वही किया, कितना ज़्यादा 21 ज़्यादा। किससे, जिससे पूछा उसको नीचे रख दो, इससे पूछा ना व्हाट परसेंट मोर देन डेट ऑफ ये वाली चीज़ से, तो ये नीचे आ जाएगा 84। तो आंसर आ गया 1/4 कितना होता है, ये होता है 25
5%। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से अब सिखानी पड़ेगी, ये मैं आपको काफ़ी डिटेल के अंदर सिखा चुका हूँ मोरलेस कैसे निकालते हैं। बस आपको इस पाई चार्ट के अंदर सीखना यही चीज़ है कि डाटा कैसे लेना होता है। मैंने टोटल डी पूछा, डी निकाल लिया, टोटल किससे ज़्यादा कम पूछा मैंने वो भी निकाल लिया, और मैंने यहाँ से देखा कितना ज़्यादा कम है, 105 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा, किसके ऊपर, 84 से, तो कितना आ गया, 25% इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, किसके अंदर, ए एंड बी स्टोर, एंड टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर सी एंड एफ। तो स्पोर्ट टोटल की सी और एफ। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, बस ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हो जाएगा। पहले उसने बोला किसके साथ रेशियो निकालना, टोटल नंबर स्पोर्ट्स बाज की, किसमें, ए और बी में। देख लो ए और बी में कितनी स्पोर्ट्स बाज हो रही है, 16 और 16 32, मैं बोलूँगा टोटल हो रही है 32, बट मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से। क्यों, क्योंकि दूसरे का जो स्पोर्ट्स वाले का कॉमन फैक्टर कितना है, 4, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आपको सबको करके रखना था पहले ही, फिर वहां से डाटा लेना था, लेकिन इस बार मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे नीड है। अब दूसरा क्या बोला उसने, उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ वॉचेस स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों में कहाँ पे, सी और एफ। देख लो एक बार सी और एफ कितना है, सी है 14 और एफ देख लो कितना है 14 एंड एफ कितना 8, कितना हो गया 22, बट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 7 से। क्यों, क्योंकि उसका कॉमन 7 है। अब टोटल निकालना होगा, रेशियो में भी वो नहीं लेना, क्योंकि 80-80 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो 80-80 वैसे भी कट जाएगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये तब जरूरत करूंगा जब मुझे एग्जैक्ट नंबर पूछेगा। यहाँ से कर लेते हैं, देखो कोई कट रहा है, ये 2 से कट के 11 के साथ नहीं कट रहा, 64:77। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखो कितना क्वेश्चन है, आपके 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। अगर आपने डाटा बना लिया तो जो मैंने आपको सिखाया, ये वाला जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से रेशियो लिख लो, आसान होगा। ऐसे तो कोई बच्चा निकाल देगा ना, वो ए और बी का देखेगा टोटल कितना है 32%, वो बोलेगा 32% किसका, टोटल जो दिया था आपका, इसके साथ रेशियो निकालना है। टोटल इसका कितना था 3200 था, 32 से ज़्यादा। फिर वो इसका देखेगा सी और एफ, सी और एफ कितना देखेगा 22, तो 22% निकालेगा, 22 मल्टीप्लाई कितना 56,000 का, और नीचे 100 इसका 100 इसका, फिर इसको काटेगा, काट के तो फिर भी तो आंसर वही आएगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाता है जो मैंने आपको मेथड सिखाया, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आई होगी, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अगर आपने पहली 2 क्लासेस देखी तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं बिल्कुल स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। एक ही चीज़ आपको बार बार नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लग्जरी की बात हो रही है, ये बस आपको वर्ड ध्यान से पढ़ना है। आपको पता है लग्जरी में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, इसमें से इसको माइनस करके करना पड़ेगा। सोल्ड बाय ए डी ई एफ एंड एच टुगेदर, आपको एवरेज निकालनी है किसकी, ए डी ई एफ और एच की, किसकी, लग्जरी की, लग्जरी की। तो आप पहले ए डी ई एफ एच टोटल का निकालो, फिर ए डी ई एफ एच इसका निकालो, माइनस करो, जो भी आएगा उसकी एवरेज निकालनी है। चलो एक बार इसका निकालो, ए कितना है 18, उसके बाद क्या बोला उसने, डी, डी कितना है 15, कितना हो गया 33, फिर ई, ई कितना है 20 53, फिर एफ कितना है 61, और फिर एच कितना है 61 और 9 आ गया 70, मतलब ये आ गया 70, और मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा टोटल, क्योंकि 7 से करना पड़ेगा इसका टोटल निकालने के लिए। फिर आपको माइनस करना पड़ेगा यही सेम डाटा, ए कितना है 16, अच्छा डी कितना है 13, कितना होगा 29, और उसके बाद ई कितना है 22, 29 और 22 कितना हो गया आपका 51। फिर आपको निकालना है एफ का 51 और ये 8, कितना हो गया 59। देन उसके बाद क्या बोला था उसने, एच 59 और ये आ गया 12, कितना हो गया 71, और इसको मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, ये निकलेंगे आपकी लग्जरी। क्योंकि ये वाला ए डी ई एफ एच पहले टोटल का देखा, फिर यही ए डी ई एफ एच मैंने स्पोर्ट्स का देखा, माइनस करोगे तब जाके लग्जरी निकलेगा। करो माइनस एक बार, कितना आता है, ये आ गया 49, ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 4 28, 280 और 284 284, कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 10 में से 4 6 बच गया, 8 में 8 0 हो गया, 4 में तो 206,
अब यह है 206, तो अब मुझे पता है ये लग्जरी है, मुझे निकालनी इसकी एवरेज। ये टोटल आया 206 इन सब का, ए बी सब का, ए डी ई एफ एच का एवरेज निकाल लिया। तो 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दूंगा। और मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो एग्जैक्ट नंबर को 80 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये है आपका आंसर। अब देखो मैंने 80 से मल्टीप्लाई क्यों करा, इसको समझो अब दोबारा से। ये देख लो एक बार, 80 मैंने एक्स्ट्रा इसको जो कट करने के बाद लिखा था वो मैंने 80 इसका कॉमन फैक्टर बाहर लिखा था। यही फैक्टर को अब लास्ट में जब एग्जैक्ट नंबर निकाला तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज तक तो यही आंसर था, अगर एवरेज पूछता है ना खाली ये आंसर था, बट एग्जैक्ट एवरेज उसने नंबर पूछा है तो ये 80 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। कर दो, कितना आता है 16 मल्टीप्लाई 5 80। अब करना मल्टीप्लाई 6 छक्का 36, लास्ट में आ गया 6, लास्ट में 6 ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर निकालना हो, 6 जीरो हो गया तो 6 कम 6 तो कितना होगा 3, आ गया 9। अब देखो 9 किस में, सेकंड में, एक ही ऑप्शन है ना, इसको आंसर लगा सकते हो आप। अगर आप एग्जाम में हो तो इसको आंसर लगा सकते हो, बट आपको आगे सॉल्व करना है तो आगे भी आप कर सकते हो। सम ऑफ डिजिट आपको सिखाया मैंने, कितना आ गया यहाँ पे 7, और ये कितना है 1, तो सम ऑफ डिजिट भी 7 आएगा। 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, एक बार देख लो 6 तो ये 8 है भाई, 8 मल्टीप्लाई 7 56, सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 2। तो इसका कितना 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, इसका आ गया 2। इसका देख लो एक बार 5 ये 4 9, इसका भी 2 आ गया। पहला भी हो सकता बट इसका लास्ट डिजिट कितना था 6 नहीं था, इसमें लास्ट डिजिट 6 नहीं था, इसका लास्ट डिजिट 6 था, बट इसमें देख लो 8 और 1 9, 6 3 9, तो इसका 0 आया, तो यही आंसर आएगा। सम ऑफ डिजिट भी 2 था, एक का ऑप्शन, दूसरा लास्ट डिजिट भी मैंने देख लिया, तो अब तो मुझे श्योरिटी होगी यही आंसर होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी मल्टीप्लाई आप सम ऑफ डिजिट से और छोटी छोटी मल्टीप्लाई आप लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हो। डीआई के अंदर आपको अप्रोक्सीमेशन ही चलना है, आपको लास्ट डिजिट निकालना है, आपको सम ऑफ डिजिट निकालना है। ये चीजें मैं आपको सारी चीजें सिखा चुका हूँ विद एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार, 15 क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 5 में ऐसा क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो ऐसा आपको आएगा ही आएगा। इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपको परसेंटेज निकालना अच्छे से आता है, तो भी इस क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर ए डी एंड ई। अगर मैं स्टोर ए डी और ई की बात करूं, टोटल की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ना है। इफ टोटल नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर ए डी, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वॉचेस स्टोर ए डी, वो कितना इंक्रीज कर दिया मैंने, 16 2 बटे 3%, 20%, 15% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 2004 टू 2015। 2004 से 2005 तक इनको मैंने इंक्रीज करा। ठीक है, फिर बोल रहे व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ लग्जरी वॉचेस सोल्ड बाय दीज 3 स्टोर्स। तो बात होगी लग्जरी की, यही ए डी और ई, यही ए डी और ई लग्जरी वॉचेस के अंदर बता रहा है कि अब कितनी होगी होंगी। ठीक है, अब कितनी होगी होंगी। अब मुझे पता है लग्जरी कैसे निकलता है, वो निकलता है टोटल में से स्पोर्ट्स निकाल दो तब निकलेगी आपका लग्जरी वाला। चलो मैं क्वेश्चन एक बार करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय, तो वॉचेस की बात करें ना तो किसकी होगी इसमें, तो सबकी बात हो रही है, लग्जरी प्लस स्पोर्ट्स की। ए डी ई, तो पहले मैं टोटल देखता हूँ, ए डी ई, ए डी ई, तो ये सबको रिस्पेक्टिवली, ए को कितना बढ़ाया उसने 16 2 बटे 3, बी को कितना बढ़ाया उसने, डी को 20%, और ई को कितना बढ़ाया उसने 15%। कितना बढ़ाया 15%। तो देखो एक बार ए कितना आपका, ए कितना टोटल में 18। अब आपको पता है 18 को 16 2 बटे 3% बढ़ा दिया जाए, 16 2 बटे 3 मतलब 1 बटे 6 बढ़ा दिया जाए, तो 18 कट जाएगा, कितना आ गया 3, तो मतलब 3 बढ़ गया, कितना आ गया 9, तो ये बन गया 9% पे पहुंच गया। ए मेरा कितना हो गया 18 से 3 बढ़ा ना 21 हो गया, क्योंकि 18 था 3 बढ़ गया। कैसे, उसने बोला कि पहले वाला जो ए है, ये टोटल की बात हो रही है टोटल वॉचेस की, ए बड़ा 16 2 बटे 3%, तो 16 2 बटे 3 का मतलब 1 बटे 6 बड़ा 18 का, तो 3 बढ़ गया, 3 बढ़ने का मतलब कितना हो गया 21 हो गया। दूसरा देखो 20% बढ़ा, कौन, डी, ये है डी, इसका 20% बढ़ाए, 15 का 20% बढ़ाओ, 20 मतलब 1 बटा 5 बढ़ाओ, इसका भी 3 बढ़ गया, तो ये हो गया 18। ए 21 था, बी कितना हो गया 18, और ए डी हो गया। उसके बाद किसकी बात कर रहा है, ई की, तो ई कितना बढ़ रहा है 15% से, ई कितना बढ़ रहा है 20 का 15% बढ़ाओ, 10% हो गया 2, और 5% हो गया 1, मतलब 3 इसका भी बढ़ा, कितना हो गया 23। ये हो गया इन सबका डाटा।
ए पहुंच गया 21 के पास, बी पहुंच गया 18 के पास, और सी पहुंच गया सब 15% बढ़ाना। भाई 15% कैसा होगा इसका, 20 का 15% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना आपको, 15% बढ़ाना ना, 15। तो 15 मतलब 15% से कितना होगा, 3 बाय 3×5 = 15, 20×5 30 बटा 3/20। तो किसका बढ़ाना है ये आपको, 20 का। 20 से 20 कट गया, 3 ही बढ़ गया, ये हो गया 23, है ना। चलो ठीक है, ये 23 हो गया। अब निकालना क्या है, इसी सेम का, जैसे ए डी ई टोटल का तो इतना बढ़ा के मैंने ये लिख दिया, आपको निकालना था लग्जरी वाला। तो लग्जरी कैसे निकलेगा, इसका टोटल कितना है एक बार देख लो आप, ये तीनों का टोटल कितना है, 2 3 5 50 हो गया, ये हो गया आपका 9 12, तो फिर 62 हो गया। कितना हो गया, 62 मल्टीप्लाई 7 करूंगा, ये आ गया टोटल। टोटल का इतना बने अभी, टोटल का अभी कितना बना, इतना। देखो यहां से उसने क्या बोला था मुझे, उसे यहां से टोटल मुझे ये नहीं बोला कि अगर मुझे ऐसा बोलता ना कि ए डी ई का लग्जरी का निकाल दो, तो मैं ए डी ई यहां से निकालता, जितना भी होता उसको मल्टीप्लाई 7 करता, और माइनस ए डी यहां से निकाल के माइनस कर देता, तब जाके मुझे सीधा आंसर मिल जाता। बट उसने बोला कि पहले वाले टोटल को इतना इंक्रीज करके ए डी को ये वाला लेना, ए डी, तो ये 62 बन गया, और मल्टीप्लाई 7 तो करना पड़ेगा, मतलब इसको चेंज करके उसने ये लेने को बोला। ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद माइनस करो स्पोर्ट्स, ए डी ई सेम सेम, ए डी ई कितना है, 16 3 29 और 22, कितना हो गया 51, कितना हो गया 51। तो कर दो मल्टीप्लाई 51 को 4 से, बस ये बना आपका किसका, जो उसने डाटा पूछा था किसका, आपका लग्जरी का। कितना बना 42, 420 और 14 कितना हो गया 434, माइनस करोगे 204 को, कितना आ गया 032, 230। अब 230 आपका आपके हिसाब से आंसर आया, बट उसने मुझे पूछा एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80, तो आंसर आ चुका है 0020 आ गया लास्ट पे। ठीक है, 20 आ चुके हैं लास्ट पे। अब आपको लास्ट डिजिट निकालना है, तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 8 × 3 24, लास्ट में 4 आना चाहिए। देखो 4 किस ऑप्शन में है, 4 किस ऑप्शन में है, एक तो ये ऑप्शन नहीं गया, ये भी ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। हाँ ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो है, 4 भी है, इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है, तो आंसर कौन सा आ गया 18400। कर सकते हो आप, 2 जीरो के 2 जीरो आगे, 23 को 8 से करो कितना आता है, 8 दिन 16, 160 और 24, 160 और 24 184। तो ये ऑप्शन आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो गाइज अगर मैं आपको ये पूछता कि मुझे बताओ ए डी ई लग्जरी कार कितनी बिकी, तो आसान सा क्वेश्चन था, लग्जरी निकालना। मैं टोटल स्पोर्ट्स का करता, मैं क्या करता, मैं टोटल करता, इसमें से ए का कितना 18, डी है 15, 18 15 33 और 20 कितना हो गया 20 हो गया आपका 53। मैं बोलता 53 मल्टीप्लाई 7 इसका करता, और माइनस यहाँ से निकाल देता कितना 54, जो भी आता वो बनता मेरा लग्जरी, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 80 कर देता। बट उसने मुझसे बोला कि पहले वाले टोटल को चेंज करना है, पहले को 16 2/3% बढ़ाओ, दूसरे को 20% बढ़ाओ, तीसरे को 15। अब जो ये टोटल एडीई आएगा, जो भी आया मेरा आया 62, और मल्टीप्लाई 7 क्यों करा ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसका फैक्टर 7:4 था ना, 7 से करना पड़ा एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए। और दूसरा मैंने सेम एडीई को स्पोर्ट्स में निकाला, जब इसको माइनस करूंगा तब जाके लग्जरी मिलेगा। ये कितना है मेरा, ये आया मेरा 230, तो 230 को मेरे हिसाब से एग्जैक्ट आया, लेकिन उसने एग्जैक्ट नंबर पूछा, तो मल्टीप्लाई 80 क्यों करना पड़ेगा ये भी आपको समझ आ गई। तो ये आंसर आ गया मेरा 18400। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, जब आपको समझ होगी तो आप इजीली बना सकते हो। कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगेगा अगर आपको परसेंटेज समझ नहीं है तो। इसको मैं ऐसे बना सकता था जल्दी, देखो उसने बोला ए को बढ़ाया कितना 16 2/3, मैंने देखा 16 2/3 मतलब 1/6/3 21 हो गया। मैं बोलूँगा पहला हो गया 21 प्लस, इसको बढ़ाया उसने 20%, 20% मतलब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 18। अगले वाला 15% मतलब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 23। इसका टोटल किया मैंने, कितना आ गया 60, कितना आ गया 62, और मल्टीप्लाई 7 कर दिया, ये आ गया टोटल स्पोर्ट्स वाला। फिर मैंने माइनस करना था क्योंकि लग्जरी निकाला तो माइनस करना पड़ेगा टोटल से। इसका एडी निकाला, कितना आया 16 29 51, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा,
तो इसका टोटल जो आया मल्टीप्लाई करके वो आया 230, लेकिन 230 मुझे नहीं चाहिए था, मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए था, तो 80 से मुझे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा, देन जाके मेरा आंसर आ गया लास्ट में 20, एक ही ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको परसेंटेज बनाना आता है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, जिस बच्चे को परसेंटेज नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ वॉचेस। टोटल का बी में सेंटर एंगल निकालना, बिल्कुल आसान है, देख लो यार, सेंटर एंगल में कल ही सिखाया था, 11% का सेंटर एंगल निकालना। आपको पता है 10% कितना होता है, 36 डिग्री। 1% कितना होता है, 3.6, प्लस करोगे 39 40 आ जाएगा, 30 36 और 3 39, 6 6 12, 40 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 40 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको ये पास पास वाला एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं दिख रहा होगा। देखो 11% का निकालना है ना आपको, 10% कितना होता है, 36 डिग्री। 1% कितना होता है, 3.6, और दोनों को करो ऐड, 6 का 6 आ गया, 6 3 9 आ गया, 39.6 आएगा ना, 39.6 आएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे क्वेश्चन देखो, सेंटर एंगल मैं सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस किसमें, ई और एफ का टोटल स्पोर्ट्स निकालना है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर, ये निकालना है, इज व्हाट परसेंट, मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा, मतलब ये जो भी होगा वो कितना परसेंट बनता है आपका, टोटल की बात कर रहा है किसमें, ई के अंदर। देख लो एक बार, ई और एफ कितना, यहाँ पे ई कितना 22, एफ कितना 8, 30%। तो 30 मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। किसका पूछा ये, ई का, ई कितना है 20, तो 20 को मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा। आंसर आ चुका आपका, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 8/14, ये कट गया आपका, ये आ गया 4/7। तो 4/7 कितना होता है, एक बार देख लो, 3 3 चौके 12 होता है यार, ये 12 होता है। तो ये कट के 6 के साथ 7 के साथ, मतलब 6/7 कितना परसेंट बनाता है। तो आपको पता है कि 1/7 कितना होता है, 14, 2/7 मल्टीप्लाई करना है 6, 14 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 60 और 24 84, और यहाँ से 85, अब 12 तो बच के 5/7, ये आंसर आपका 85 5/7। तो आसान है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा। मैंने आपको बोला ना 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन अच्छा होगा, 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उसमें सेंटर एंगल निकालना, कितना टाइम लगता है आपको बताओ, उसने 11% का सेंटर एंगल निकाला था, 10 का होता है 36, और 1 का 3.6, 36 और 3 39.6 इसका आंसर था, बिना पेन लगाए कर सकते थे। इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है आपको पता है, ई और एफ का पूछा, ई और एफ कितना मैंने देखा 30 है, तो मल्टीप्लाई 4 क्यों करना पड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात हो रही है। और ये कितना परसेंट है, मोर लेस नहीं पूछा, अगर मोर लेस पूछता तो माइनस करता जो भी ज्यादा कम होता, लेकिन यही पूछा है। मैंने बताया था ना ए इज व्हाट परसेंट है बी, तो ए को ऊपर रखो, बी को नीचे मल्टीप्लाई शो कर दो। तो सेम ये टोटल किसका, ई का, ई कितना 20%, तो 20 किसका 7 के हिसाब से, तो 0 से 0 कट गया, 2 कट गया, ये आ गया 6/7। तो 6/7 कितना होता है, 14 2/7 होता है, 1/7 6 से मल्टीप्लाई करना था, बस आंसर आ गया, ये आ गया 84 इंटू 12/7। तो यहाँ से भी एक बाहर आ गया, 85 5/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो इस डी के बेस पे। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस सोल्ड बाय BCGH टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ लग्जरी वॉचेस सोल्ड बाय सेम स्टोर। मतलब BCGH, ये टोटल आपको निकालनी किसकी, स्पोर्ट्स वाली, फिर आपको टोटल यही BCGH निकालनी लग्जरी की। आपको पता है स्पोर्ट्स का टोटल निकालना तो आसान है, स्पोर्ट्स का टोटल निकालना बिल्कुल आसान है। फिर आप लग्जरी का टोटल इसी BCGH का कैसे निकालोगे, पहले BCGH यहाँ से निकालोगे, फिर यहाँ से निकालोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे, तब आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। आपको पता है कि मुझे डिफरेंस निकालना, मान लो लग्जरी माइनस स्पोर्ट्स का, यही निकाला ना, ये लग्जरी वाला और ये स्पोर्ट्स का, लेकिन किस किस का, BCGH का। तो दोनों में पहले BCGH इसमें, फिर BCGH इसमें। इसका निकालने के लिए मैं बोलूंगा, आपको पता है लग्जरी किसके बराबर है, टोटल माइनस स्पोर्ट्स, यही है लग्जरी भाई। टोटल माइनस स्पोर्ट्स निकालोगे तब तो लग्जरी मिलेगा ना, टोटल के अंदर स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी दोनों आते हैं।
तो टोटल माइनस स्पोर्ट्स इसकी जगह लिख दिया मैंने, और माइनस स्पोर्ट इसका, मतलब मुझे सीधा अगर मैं निकालूं तो यही मेरा डिफरेंस है। मुझे दो बार ना करके मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, यही डिफरेंस है। लग्जरी और स्पोर्ट्स का डिफरेंस यही है। और एग्जैक्ट निकाला तो मल्टीप्लाई 80 कर दूंगा, इसको मुझे सॉरी उसने एवरेज पूछी है तो डिवाइड कर दूंगा किससे, कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये होगी इसकी एवरेज। डिफरेंस ये है, और डिफरेंस के बाद एवरेज निकालनी है तो डिवाइड करूंगा 4 से, और एग्जैक्ट निकालना मल्टीप्लाई करूंगा इसी से। ये आंसर है। चलो इसको एक बार निकाल लेते हैं। टोटल बी सी जी एच, बी सी जी एच, बी सी 25, जी 30, एच 39, 39। तो 39 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, फिर डिफरेंस निकालना, माइनस कर दो। बी सी जी एच 16, बी सी 7, 23, जी कितना 29, और 12 41। 2 तो ये आ गया 2, और 39 तो आ गया उसका टोटल, और मल्टीप्लाई 4 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और नीचे करो 4 से डिवाइड, ये आ गया मल्टीप्लाई करो 80, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर निकालना है। ये आप खुद कर लेना। अगर ये माइनस आए तो समझ जाना कि इसको इससे माइनस करना था, क्योंकि जो बड़ा डिफरेंस है, छोटा बड़ा, और मैं बोलूँगा 10 और 12 का डिफरेंस, इसमें से निकालोगे तो -2 आएगा, लेकिन डिफरेंस 2 का है। चाहे इसमें से निकालो डिफरेंस 2, उसने डिफरेंस पूछा है, तो जो भी होगा माइनस होगा प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको उल्टा करना था, प्लस हो जाना है, तो बाकी आंसर आप निकाल लेना। जो भी आएगा इसका आंसर आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपको करने की कोशिश करनी है। देन इसके बाद आपको भी इसके मैं नोट्स दूंगा DI फर्स्ट के, जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।